Chief Minister has launched two key initiatives aimed at strengthening the fight against cyber fraud and crime. DGP Alok Kumar announced that cyber fraud complaints involving amount above 1 lakh rupees will now be directly registered as FIRs, ensuring faster action and relief for victims. In another significant step, an intelligent fusion center has been set up under the crime branch. This center will provide advanced technical support, help track interstate and organized crime networks, prevent offenses, and speed up investigations across the state. Police officials said these measures will greatly enhance law enforcement efficiencies and improve public confidence. लॉन्च किया उसके बारे में सिर्फ 1 मिनट यू कैन टेल अस दैट यू हैव लॉन्च्ड टुडे विद चीफ मिनिस्टर के साथ। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा ने गोवा पुलिस के 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें एक है कि जितने भी साइबर फ्रॉड कंप्लेंट ऑनलाइन आती है उसमें 1 लाख से जो ऊपर की कंप्लेंट है वो ऑटोमेटिकली उसको हम लोग FIR में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ जो विक्टिम को मिलने वाला है वो ये है कि जब भी हम कोई भी अमाउंट जो फ्रॉड हुआ है उसको बैंक में फ्रीज करते हैं तो FIR अगर रजिस्टर नहीं है तो उसमें उसको पैसा वापस मिलने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि कोर्ट्स कहती हैं कि पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए। तो ये एक गोवा गवर्नमेंट का ऑनरेबल CM के निर्देशन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसके तहत जो साइबर फ्रॉड विक्टिम्स हैं उसको एक तो रिलीफ मिलेगा, साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी इसके बाद ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन की अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें 1 लाख से जो 5 लाख रुपए तक के फ्रॉड है वो लोकल पुलिस स्टेशन में ही इन्वेस्टिगेट होंगे। 5 लाख से जो ज़्यादा के फ्रॉड हैं वो साइबर पुलिस स्टेशन इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये हम देखते हैं कि गोवा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम मैं कहता हूँ कि ये है, जहाँ तक साइबर फ्रॉड विक्टिम्स की बात है उनकी मदद के लिए। इसके अलावा दूसरा एक जो इनिशिएटिव आज ऑनरेबल गोवा चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है वो है इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर। इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर क्राइम ब्रांच के अंदर काम करेगा और ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्रिमिनल्स के ऊपर एक नज़र रखने का तरीका है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जितने भी गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है जैसे पुलिस स्टेशन है, एंटी नार्कोटिक्स सेल है, क्राइम ब्रांच है, साइबर क्राइम है, ह्यूमन पुलिस स्टेशन है, पोस्टल पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ होती है, इन तमाम यूनिट्स को अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मदद चाहिए तो उसमें वो इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे एक ट्रेंड मैन पावर होगा जो कि जो भी इंटेलिजेंस किसी क्रिमिनल के बारे में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इकट्ठी जैसे सेंट्रल का रॉ होता है वैसा इकट्ठी की जा सकती है। नहीं हमारा हाँ मतलब वैसा कॉन्सेप्ट जैसा टेक्निकल कैपेबिलिटी जिनके पास बहुत सारी है तो उसकी मदद से ये करेंगे। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को फास्ट पेस करने के लिए ये कदम गोवा पुलिस ने उठाया है। और इसके अंदर में एक दूसरा जो हम लोगों का मकसद है और उसको हम कामयाब करने की कोशिश करेंगे, पर ये मकसद जो है वो ये है कि इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग्स जो कि गोवा में आके अभी ऑपरेट करते हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से इंटेलिजेंस इकट्ठा करके इसके पहले कि वो कुछ स्ट्राइक करें, क्या हम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको कोई इनपुट दे सकते हैं, तो वो उस हिसाब से भी काम करने की इसमें कोशिश की जाएगी। लाइक एग्जांपल वी कैन से दैट द स्टेट वुड हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस लाइक रॉ एंड ऑल which will work behind and nobody knows। इन्वेस्टिगेशन को फास्ट पेस करने के लिए और जो गैंग्स हैं उनके ऊपर और ज़्यादा तीखी नज़र रखने के लिए ताकि हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस दोनों मकसद से ये हम लोगों ने लॉन्च किया। 19 SP जो प्रमोट हुए हैं उनका रोल क्या होगा सर? वो अभी स्टेट गवर्नमेंट का देखिए वो प्रमोशन का जो है वो अगेंस्ट पोस्ट जो ऑलरेडी पोस्ट एग्जिस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट ही प्रमोशन हुआ है, तो फिर उनकी पोस्टिंग भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होती है, SP की आप जानते हैं वहाँ से। थैंक यू सर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।